क्या 2025 में बीजेपी अकेले बिहार जीत सकती है? जानिए क्यों। ईबीसी, महादलित वोट बैंक और सुशासन बाबू की छवि एनडीए की सबसे बड़ी मजबूरी है। 43 सीटें जीतने के बावजूद नीतीश ही क्यों हैं एनडीए के सीएम फेस? जटिल जातिगत समीकरणों को साधने के मास्टर क्यों आरजेडी और बीजेपी दोनों घूमते हैं पीछे पीछे? बीजेपी क्यों जानती है कि नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना बड़ा जोखिम है? क्या बीजेपी ढूंढ पाएगी नीतीश कुमार का विकल्प? देखिए नीतीश की अहमियत का राजनीतिक विश्लेषण। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी का आधार मुख्य रूप से अगड़ी जातियों और कुछ वर्गों तक सीमित है। वहीं नीतीश कुमार की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जिन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग जैसे कुर्मी और महादलित समुदाय के बीच एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। नीतीश कुमार ने इन समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। यह वोट बैंक बीजेपी के कोर वोटों के साथ मिलकर एनडीए को एक अभेद सामाजिक गठबंधन देता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की सीटें कम रही हों, लेकिन यह नीतीश कुमार की साख ही थी जिसने पूरे एनडीए गठबंधन को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया। नीतीश कुमार ही वो संतुलन बिंदु हैं जो बिहार के जटिल जातिगत ताने बाने में एनडीए को मजबूती प्रदान करते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का एक और मजबूत स्तंभ उनकी सुशासन बाबू की छवि और महिला मतदाताओं के बीच उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण और साइकिल योजना जैसी पहल करके महिला मतदाताओं के बीच एक मजबूत आधार बनाया। हाल ही में करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा इसी कड़ी का हिस्सा है। लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज की तुलना में नीतीश कुमार के कार्यकाल को बेहतर प्रशासन के रूप में देखा गया। बीजेपी अक्सर जंगल राज के डर को दिखाकर सुशासन सरकार की स्थापना की बात करती है, जिसके लिए नीतीश कुमार का चेहरा सबसे भरोसेमंद है। उनकी यही छवि महिला मतदाताओं को एनडीए की तरफ आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन अभी तक स्टेट यूनिट में कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा सामने नहीं आया जो नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सके। राज्य बीजेपी में कई बड़े और महत्वाकांक्षी नेता हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसे नीतीश कुमार की तरह पूरे बिहार में व्यापक स्वीकार्यता हासिल हो। चुनाव से पहले सीएम चेहरे का ऐलान न करना बीजेपी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर और आंतरिक कलह से बचने के लिए स्थापित और स्थिर चेहरे का होना जरूरी है। नीतीश कुमार का अनुभव और राज्य की नब्ज पर उनकी पकड़ एनडीए के लिए अनमोल है। हाल के दिनों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच विश्वास को लेकर कई सवाल उठे, खासकर अन्य राज्यों में। ऐसे में बिहार में कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखना यह दर्शाता है कि बीजेपी छोटे छोटे सहयोगियों को महत्व देती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की विश्वसनीयता मजबूत होती है। नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना बीजेपी के लिए चिंता का विषय रहा। हालांकि बीजेपी यह भी जानती है कि उन्हें नजरअंदाज करना एक बड़ा जोखिम को आमंत्रित करना है। उन्हें साथ रखने का एक कारण उनकी पलटी मार हिस्ट्री का डर भी है, क्योंकि वो जब भी पाला बदलते हैं जीत उसी गठबंधन को मिलती है जिसके साथ वो खड़े होते हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एनडीए के लिए एक राजनीतिक आवश्यकता है। उनकी सुशासन बाबू की छवि, महिला मतदाताओं पर पकड़ और सबसे महत्वपूर्ण बिहार के जटिल सामाजिक जातिगत समीकरणों को साधने की उनकी क्षमता उन्हें अपरिहार्य बनाती है। बीजेपी भले ही राज्य में अपने दम पर बड़ा होने का सपना देखती हो, लेकिन तात्कालिक चुनाव लाभ और गठबंधन की स्थिरता के लिए नीतीश कुमार का अनुभव और जनाधार ही एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार ही एनडीए के सबसे मजबूत दाव हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।